पहला सीटिंग और दूसरा सीटिंग बनिस्पत तीसरे सीटिंग का थोड़ा आसान था, तो बहुत आसान भी इसको नहीं कहा जाएगा। इस बार परसेंटाइल मेथड किया गया, तो परसेंटाइल मेथड 2-4-5 क्वेश्चन रीजनिंग का थोड़ा लंबा लंबा क्वेश्चन था, बच्चे वहाँ थोड़ा सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह में थोड़ा सा परेशान हुए हैं। जिस क्वेश्चन को इग्नोर शुरू में किए हैं तो लास्ट के 10-15 मिनट में अगर उसमें अधिक से अधिक मेहनत करते हैं तो वहाँ पर भी बहुत क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। जिस क्वेश्चन का चारों ऑप्शन नहीं जान रहे हैं एकदम उस पर अटेम्प्ट नहीं लें, और जहाँ 50-50 है तो वहां पर कुछ एक्स्ट्रा आप अटेम्प्ट ले सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए, आप सभी जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का परीक्षा हो रहा है। हमारे साथ नवीन सर मौजूद हैं। सर, आप भी बहुत खुश होंगे बच्चों की तरह, क्योंकि जो लोग एग्जाम देके निकल रहे हैं कल भी और आज भी बहुत खुश लग रहे हैं कि ईजी है पेपर, किसी किसी को बस हार्ड लग रहा है। सबसे पहले तो लाइव सिटी चैनल के जितने भी देख रहे हैं दर्शक, उनको मेरे तरफ से सादर प्रणाम। और जहाँ तक खुशी की बात है तो चूँकि स्टूडेंट लगातार मेहनत किए हैं, ये फरवरी 2019 की ही वैकेंसी है, तो अच्छा खासा बीच में समय मिल गया। कारण बहुत सारा इसमें रहा, विद्यार्थी को बहुत जद्दोजहद भी इसके लिए करना पड़ा इस एग्ज़ाम के लिए, तो अंततः वो टाइम आया है। अभी 17 तारीख से, कल से ही ये एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है। करोड़ों बच्चे भरते हैं, 1,16,00,000 के करीब बच्चे भरे हुए हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि खुशी बहुत बच्चों की तात्कालिक हो सकती है। कारण ये है, मतलब बस कुछ दिनों के लिए कुछ दिनों के लिए कहने का ये मतलब है कि मेरा बात हो सकता है कि बहुत करवा लगे बहुतों को, लेकिन वास्तविकता वही होगी कि 1,16,00,000 बच्चे जब फॉर्म भरे हुए हैं तो अंतिम रूप से 1,03,000 बच्चों को ही लेना है। करोड़ बच्चे में बस 1,03,000 बच्चों को ही लेना है। हाँ, 1,03,000 को। बाकी का क्या होगा? तो स्वाभाविक है कि इसी में से जिनका परफॉर्मेंस सबसे बेहतर रहेगा, ऊपर से उतने बच्चों को लिया जाएगा। ये अलग बात है कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए जो बुलाया जाएगा, ये 3 गुना बच्चों को अभी बुलाया जाएगा। अभी 3 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, लेकिन फाइनली उतने ही बच्चों को लेना है। तो अब सवाल ये उठता है कि अभी जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो किस तरीके से वो अपना अटेम्प्ट कर रहे हैं, और खुश इसलिए दिख रहे हैं अभी अक्टूबर तक ये परीक्षा चलने वाला है। हाँ, अक्टूबर फर्स्ट वीक तक चलेगा। खुश इसलिए दिख रहे हैं कि लग रहा है बच्चों को कि मेरे अनुकूल क्वेश्चन पेपर आ रहा है। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा है। अगर कल के पेपर की हम एक तरीके से सारांश में समीक्षा करें तो कल 3 सीटिंग में एग्जाम था। पहला सीटिंग और दूसरा सीटिंग बनिस्पत तीसरे सीटिंग का थोड़ा आसान था, तो बहुत आसान भी इसको नहीं कहा जाएगा। सीटिंग में भी हो रहा है कि फर्स्ट सीटिंग में थोड़ा सा हार्ड, सेकंड सीटिंग में। हाँ, इसी के लिए तो इतना पिछले बार हंगामा हुआ था नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। नियम था कि अगर आप अधिक से अधिक सीटिंग में लेते हैं तो उसका सबसे बेहतर प्रोसेस नॉर्मलाइजेशन होता है। लेकिन उस बार देखने को मिला कि बहुत ज़्यादा उथल पुथल रहा कि किसी बच्चे का 15 नंबर बढ़ जाता था, किसी का 20, किसी का 22। इस लेकर के इसी परेशानी से बचने के लिए इस बार परसेंटाइल मेथड किया गया। तो परसेंटाइल मेथड, तो इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम 2 से 3 मार्क्स या मैक्सिमम 4 मार्क्स तक का उथल पुथल देखने को मिल सकता है। इससे ज़्यादा बच्चों को उथल पुथल देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि बच्चे सेफ कैसे खुद को फील करेंगे, क्योंकि अभी सारे बच्चे खुश हैं, सारे बच्चे खुश हैं। पेपर कैसा है आपको, आपके हिसाब से कैसा है? मेरे हिसाब से तो बहुत आसान भी नहीं है, बहुत टफ भी नहीं है, मॉडरेट है। अगर सब्जेक्ट वाइज अगर आप समीक्षा करते हैं तो अगर करेंट अफेयर्स की हम बात करें तो देखेंगे कि 2020 से लेकर 22 तक का करेंट अफेयर्स पूछा है। सबसे ज़्यादा 2022 का करेंट अफेयर्स पूछा, फिर 2021 का एक आध क्वेश्चन 2020 से भी पूछ दिया है। और परेशानी कहाँ पर होना है तो 2-4-5 क्वेश्चन रीजनिंग का थोड़ा लंबा लंबा क्वेश्चन था, बच्चे वहाँ थोड़ा सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह में थोड़ा सा परेशान हुए हैं। और मैथ में भी कैलकुलेटिव मैथ था तो वहाँ पर भी परेशान कुछ हुए हैं। और ये सब पहले से अनुमानित था कि इसी तरीके से होना है, इसलिए जो बच्चे डिजर्व करते थे उनका परफॉर्मेंस मिला जुला के ठीक रहा है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि फर्स्ट सीटिंग और सेकेंड सीटिंग में जो बच्चे 70 से लेके 75 तक स्कोर किए हैं तो वो फील गुड में रह सकते हैं, फील गुड में रह सकते हैं। और थर्ड सीटिंग वाले बच्चे अगर 65 से 70 मार्क्स से ऊपर आ रहा है तो वो उनकी स्थिति बेहतर रह सकती है। आपको नहीं लगता ये थोड़ा अन्याय है स्टूडेंट्स के साथ? करोड़ों बच्चे परीक्षा दें और होगा बस लाखों का। नहीं, ये तो स्वाभाविक है कि बेरोजगारी का जो आलम है, बेरोजगारी का जो स्थिति है, तो और ये तो अभी आपको इतनी वैकेंसी देखने को मिल रही है। लेकिन गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है, खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, दोनों तो एक ही जैसे हैं। तो जो पॉलिसी है, लगातार निजीकरण को जिस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है, आगे आने वाले दिन में तो और ज़्यादा दुर्गति होना है। इसलिए और बच्चों से मेरा आग्रह होगा, रिक्वेस्ट होगा या सजेशन होगा कि आज दूसरे दिन का एग्ज़ाम है,
और अभी अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक एग्जाम चलेगा। अभी मैक्सिमम बच्चे बचे हुए हैं एग्जाम देने बहुत से। बच्चे बचे तो हाँ, तो उनको अभी चाहिए कि डेली का जो अभी आप यूट्यूब पर देखेंगे कि मैक्सिमम टीचर सब एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस सीटिंग का कैसा क्वेश्चन पेपर रहा है, तो उसका एक्सप्लेनेशन जरूर देखें और उसके अकॉर्डिंग अधिक से अधिक प्रैक्टिस करके जाएं, तो दूसरे बच्चों के बनस्पत आगे चल करके 2-4-5 मार्क्स स्पेसिफिक नहीं, किसी का भी देखें, बस रेलवे का पढ़ाई कर लें, यही मतलब। स्पेसिफिक कैसे कर सकते हैं, हजारों वीडियो इसका उपलब्ध है यूट्यूब पर। तो जो बच्चों के नज़र में बेहतर है तो वो अपना खुद डिसाइड कर लेते हैं, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। और टेस्ट वगैरह भी लगातार मॉक टेस्ट वगैरह भी मारते रहें। हालांकि जहाँ तक मेरा सवाल है, प्लेटफॉर्म का जो अभी तक हम जो टेस्ट लिए हैं, हमेशा से यहाँ 10-20% क्वेश्चन का लेवल हम ज़्यादा रखते हैं जनरल क्वेश्चन के बनस्पत, और इसका लाभ जो भी बच्चे अभी दे रहे हैं उनको देखने को मिल रहा है, बहुत कंफर्ट फील कर रहे हैं और मैक्सिमम बच्चे क्वेश्चन 75-80 क्वेश्चन आराम से बना पा रहे हैं। उससे एक सवाल की महीनों एग्जाम चलेंगे, अभी तो बहुत दिन चलेंगे, तो क्या लग रहा है कि पेपर अभी तो बच्चों को इजी लग रहा है, आगे जाके पेपर थोड़ा हार्ड हो? हम इसी चीज़ पे आना चाह रहे थे और सभी बच्चों को बताना चाहते हैं कि अभी जो देख रहे हैं, जिस तरह का प्रश्न आ रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आगे इसी तरीके से आपका कंटिन्यू रहेगा, यही लेवल मेंटेन रहेगा। हो सकता है कि आगे चल करके इसका लेवल धीरे धीरे करके आपको बढ़ा भी सकता है, क्योंकि ये टीसीएस का सब दिन से इस तरह का रहा है कि इनिशियली क्वेश्चन का लेवल कभी कम देता है, कभी ज़्यादा देता है, और बाद में चल करके भी उसमें उथल पुथल संभव हमेशा रहता है और वो ऐसा करते रहता है। इसलिए अपने को पूरी तरीके से तैयार रखना चाहिए बच्चों को। कितने कटेंगे बच्चे के, क्योंकि देने के लिए तो लोग 100% दे रहे हैं, क्या होगा? जैसे इसके सबसे बड़ी रणनीति बच्चों का ये होना चाहिए कि टाइम मैनेजमेंट का। टाइम मैनेजमेंट का मतलब हुआ कि 90 मिनट में 100 क्वेश्चन बच्चों को बनाना है। तो सबसे पहले चाहिए कि स्पीड से भागते हुए 100 क्वेश्चन पर वो बच्चे 100 तक पहुंच जाएं। उसमें 20 से 25 क्वेश्चन उनको इनिशियली छोड़ना पड़ सकता है अगर 100 तक पहला स्टेप में अगर जाना चाहते हैं। तो टारगेट रहना चाहिए कि जो बच्चों को 90 मिनट का समय 1.5 घंटे का मिला हुआ है, तो 75 मिनट से लेकर 80 मिनट तक में वो 100 क्वेश्चन को देख जाएं, और जो 100 पहली बार जो 100 क्वेश्चन बनाएंगे और 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेंगे, उसमें उनका एक्यूरेसी लेवल मैक्सिमम रहेगा। मोर देन 90% बच्चों का एक्यूरेसी लेवल रहता है। और सेकेंड अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन बच्चों से नहीं बन पाता है, या जिस क्वेश्चन में बच्चों को लगता है इसमें टाइम थोड़ा सा लग सकता है, जिस क्वेश्चन को इग्नोर शुरू में किए हैं, तो लास्ट के 10-15 मिनट में अगर उसमें अधिक से अधिक मेहनत करते हैं तो वहाँ पर भी बहुत क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। और इसी रणनीति से मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चे सही कर पाएंगे। आप भी तीनों सिटिंग का कल भी देखे होंगे और आज भी दिन भर देखेंगे, लगातार आप भी देखेंगे। ठीक है, सब चीज मिला जुला के अगर देखा जाए बच्चे जिस तरह का क्वेश्चन चाह रहे थे कि इस तरह का हमको मिले, थोड़ा हम कंफर्ट फील करें, तो हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा खुशी या गम की बात नहीं होनी चाहिए। अगर टफ है तो सभी बच्चों के लिए है, इजी है तो सभी बच्चों के लिए है। इजी में तो और ज़्यादा परेशानी हो जाता है कि पॉइंट पर हजारों बच्चे रहते हैं, टफ पॉइंट पे, और टफ क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो उसमें तो जो बच्चे एक्चुअल डिजर्व करते हैं तो वो पहले से पता चल जाता है कि किसका रिजल्ट होना है, किसका नहीं रिजल्ट होना है। अभी आप जिससे भी पूछिएगा 70 बनाए, 75 बनाए, 80 बनाए, 85 बनाए, 90 बनाए, 90 प्लस वाले भी मिलेंगे। लेकिन मेन है कि 90 तो बनाना होगा। लेकिन एक्यूरेसी मेंटेन करने की बात है कि आप सही कितना बना पाते हैं। इसलिए हमेशा हम बच्चों को बोलते हैं कि जो आप जान रहे हैं, चूंकि 1/3 निगेटिव है, वही अटेम्प्ट आप लें, और जिस क्वेश्चन का चारों ऑप्शन नहीं जान रहे हैं एकदम उस पर अटेम्प्ट नहीं लें, और जहां 50-50 है तो वहां पर कुछ एक्स्ट्रा आप अटेम्प्ट ले सकते हैं। ये रणनीति आपको बनाना बात और दुख इसी बात का लग रहा है कि करोड़ों में बस लाखों का होगा, ये अभी भी दिमाग में बिल्कुल। चूंकि नंबर ऑफ वैकेंसी जितनी रहेगी फाइनली तो उतने को ही लिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि नेक्स्ट वैकेंसी वगैरह के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी मुझे लग रहा है लास्ट फेज है। ये तो अभी रेलवे जो अपनी वैकेंसी निकाली थी तो लास्ट का ये ग्रुप डी सेक्शन बचा हुआ है। अब इसके बाद आप 2023 में संभावित वैकेंसी है, क्योंकि 2024 में इलेक्शन होना है, तो इसी लेकर के कन्फर्मेशन होगा। और जैसा कि अभी आप देखे होंगे गवर्नमेंट के द्वारा भी बताया गया कि रेलवे में खास करके 2.5 लाख प्लस वैकेंसी खाली है, सीट वैकेंट है, तो और जिसमें पहला चरण में 1.5 लाख वैकेंसी देने की बातें रेल मंत्री के द्वारा कही गई है, और 2023 में मेरे ख्याल से संभावित है कि ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। के बहुत बच्चे आपको देख रहे होंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे, एक लाइन उनके लिए? जितनी भी बातें अभी हम बताए हैं तो कोशिश करेंगे कि लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो उनको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और पूरा अपना फ्रस्ट्रेट बिल्कुल भी नहीं होना है। आप 3 साल लगातार मेहनत किए हैं, तो चूंकि आप 3 साल का मेहनत 1.5 घंटे में जज होता है,
तो उस 1.5 घंटे का टेम्परामेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए माइंड को कूल रखें और लगातार अभी आप देख करके जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस तरह क्वेश्चन देख करके जाएं, और बाद में जो एग्ज़ाम देंगे बच्चे निश्चित रूप से 4-5 मार्क्स का वो मार्जिन जरूर ले लेंगे इसके आधार पर। चलिए, देखिए नवीन सर हमारे साथ मौजूद थे, साफ कह दिए जितने भी बच्चे हैं रेलवे ग्रुप डी के जो परीक्षा दे रहे हैं उन्हीं के लिए ये वीडियो था, और नवीन सर ने बता दिया है कि भाई ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, अभी रगड़ के एग्जाम दीजिए, बाद में देखेंगे, और वैकेंसी के बारे में भी बताए हैं और क्वेश्चन कैसा आ रहा है, हार्ड है, टफ है, मॉडरेट है, सब चीज़ बता दी नवीन सर इस वीडियो में। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।